ऐसा व्यक्ति जिसने हमें कष्ट पहुंचाया उसके साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार हम इन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं। सो बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा और देखिएगा। जो सबसे पहली बात आती है कि भाई व्यवहार बात की बात है। आपको खुद से एक क्वेश्चन पूछना है कि भाई आज के प्रेजेंट सिनेरियो में, आज के वर्तमान समय में उस व्यक्ति का आपके जीवन में क्या वजूद है, क्या अस्तित्व है, यानी कि वो आपके जीवन में आज कुछ मायने रखता है कि नहीं रखता है, या वो आपके आसपास है भी कि नहीं है। इन एनी केस अगर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नो में मिलते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स वहां अपने दिमाग को खुद से शांत कर लीजिएगा कि उसके बारे में सोचना ही नहीं, के बारे में सोच कर अपने आप को हर्ट नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट आता है कि कई बार ऐसे व्यक्ति जिसने कष्ट पहुंचाया है उसको हमें आंसर देना तुरंत बनता है, यानी कि हमने उसी समय उसको आंसर दे दिया और अपने दिल को ठंडक पहुंचा ली, यानी कि हमने सारी चीजों की इतिश्री पाली। बट कई बार क्या होता है, ऐसे व्यक्ति खुद को बहुत ताकतवर मानते हैं और किसी को कुछ समझते ही नहीं है, यानी कि अगर वो सही फितरत के होते तो वो किसी को कष्ट पहुंचाने के बारे में सोचते ही नहीं। तो कई बार क्या होता है कि जो डायरेक्ट आंसर होता है, जो हम उनको एक या दो लाइंस में कहते हैं या आर्ग्यूमेंट करके कहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है। सो ऐसे लोगों को समझाने का अलग तरीका होता है, या ऐसे लोगों को जवाब देने का उस समय दूसरा तरीका होता है, यानी कि जिनसे वो भय खाते हो, यानी कि कोई अथॉरिटी, उनसे उनको बात करवानी चाहिए और उनकी बातें उनके दिमाग में डलवानी चाहिए। आपको मसलन कुछ चीजें ऐसे समझाना चाहूंगी कि भाई कई बार क्या होता है कि घर परिवार में किसी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करा जा रहा है। यहाँ तो मैं हस्बैंड की बात कर रही हूँ, ना तो मैं वाइफ की बात कर रही हूँ। कई बार क्या होता है कि अगर एक पक्ष दूसरे को बहुत ज्यादा दुखी कर रहा है और उसके पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करा जाए, और पेरेंट्स जब समझाने आते हैं या जिन्होंने शादी करवाई होती है या जिस पर्सन का उनकी लाइफ में इन्फ्लुएंस होता है उससे बात कहलवाई जाए, सो फर्क पड़ता है। सेम वे कई बार जब हम बाहर की दुनिया में होते हैं, ऑफिस में होते हैं या अपने कार्य क्षेत्र में होते हैं, वहां पर भी अगर बात करी जाए कि अगर हमें कोई हैरासमेंट हो रहा है, हमारे साथ कोई गलत व्यवहार हो रहा है, हम एक लाइन दो लाइन बोल रहे हैं लेकिन लोगों को असर नहीं पड़ रहा है, लोगों को उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वहां पर भी जब हम अथॉरिटीज का इस्तेमाल करते हैं और उनसे बात कहलवाते हैं, अपने आप ही लोगों को समझ में आ जाता है और वहां पर यही व्यवहार लाजमी होता है। एंड फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट आता है कि कई बार ऐसे लोग जिन्होंने हमें कष्ट पहुंचाया होता है उनकी इतिश्री एक बार में नहीं होती है, वो बार बार ही इस तरीके की फितरत रखते हैं और बारी बार हमें परेशान करते हैं। सो यहाँ पर हमें क्या करना है कि कई बार उनको थ्रेटन करना पड़ता है, यानी कि कई बार उनको याद दिलाना पड़ता है कि अगली बार तुमने ये गुस्ताखी करी तो तुम्हें ये परिणाम झेलने पड़ेंगे। सो ये जो थ्रेटन वर्ड होता है, ये जो धमकी वर्ड होता है, वैसे अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, बट कई बार हमें अपने बचाव के लिए इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे मैं घर परिवार की भी बात बता दूं कि अगर आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है और अगला समझ में नहीं आ रहा है, इस देश के कानून इतने सशक्त हैं कि आपको अगले को वो कानून याद दिलाने पड़ेंगे कि आप इन चीजों का सहारा ले सकते हैं या सहारा ले सकती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कई बार जिसने कष्ट पहुंचाया होता है वो खुद ही इतना वक्त का मारा हो जाता है, या भगवान खुद में ही उसको इतना पनिश कर देते हैं कि वो किसी लायक ही नहीं बचता है। सो वहां पर हमारा किसी भी तरीके का कोई व्यवहार या हमारे द्वारा उसको कहे गए कोई भी स्टेटमेंट मायने नहीं रखते हैं। सो ऐसे व्यक्ति को उसी के हालातों में खुद ही आप छोड़ दीजिए और उसके बारे में आगे आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कई बार ऐसे लोगों से हम जीवन भर उलझते रहते हैं और ऐसे लोगों को हम सोचते हैं अब हमें ये जवाब देना, अब हमें ऐसे फाइट करना है, ऐसे करना, बहुत सारी चीजें। यहाँ पर मैं कहूंगी कि भाई उसकी फितरत नहीं चेंज होने वाली। अगर वो सही व्यक्ति होता सो कब का सुधर जाता, और आप जितना भी उसको गलत कर रहे हो, जितना भी उसको जवाब दे रहे हो, उसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है। सो यहाँ पर बात आती है कि अगर आप उस व्यक्ति को छोड़ सकते हैं, उस जगह को छोड़ सकते हैं, सो उस जगह को छोड़ना ही मुनासिब होता है, क्योंकि कई बार ऐसे लोगों को जब हम बार बार देखते हैं और बार बार फेस करते हैं, सो हमारी जो ग्रोथ होती है, हमारी जो हैप्पीनेस होती है, वो अपने आप ही रुक जाती है। सो ऐसे व्यक्ति का चेहरा ही क्यों देखें। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कई बार कोई हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा होता है, सो बजाय हम उससे फाइट करने के, बजाय उससे मुकाबला करने के, हम खुद में परेशान हो जाते हैं, खुद में हताश परेशान हो जाते हैं, खुद में डर जाते हैं और हमें खुद में ही पैनिक अटैक पड़ने लगते हैं, यानी कि हमें लगता है कि अब हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे ऊपर कोई भी अत्याचार कर सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, वो व्यक्ति इतना स्ट्रांग नहीं है, वो इनसिक्योर्ड है, तभी वो इस तरीके का बिहेवियर कर रहा है। वहां पर डरने की कतई जरूरत नहीं है। अगर आप उसको तेजी से आंख दिखाएंगे
और तेजी से आप उसका मुकाबला करेंगे, अगली बार आपके साथ कुछ भी गलत करने की उसकी हिम्मत कतई नहीं पड़ेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार हम ऐसे लोगों में उलझते रहते हैं। सो यहाँ पर मैं कहूंगी कि अपनी उड़ान इतनी ऊंची भरिए कि वो व्यक्ति बौना सिद्ध हो जाए, उसकी हिम्मत ही ना पड़ पाए कि वो आपको परेशान कर पाए, आपको कष्ट पहुंचा सके, वो अपने आप में हाथ मसलता रह जाए और आप इतना ऊंचा उड़ जाए, यानी कि आपका कद इतना ऊंचा हो जाए जिसे कोई भी टच ना कर सके। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो छोटी छोटी चीज़ों में हम उलझते हैं, ये जो फालतू के लोगों में हम उलझते हैं, यहाँ हमें अपने टाइम को बचाना है और अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।